प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज 14वां दिन था और आज भी महाराज भोज सिंहासन पर चढ़ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए। कारण था 14वीं पुतली प्रकट हो गई सुनैना नाम की और वो महाराज भोज को राजा विक्रमादित्य की यशोगाथा से परिपूर्ण एक कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई। राजा भोज को और उनके समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए सुनैना बोली कि महाराज विक्रमादित्य अनेक गुणों के धारक थे। उनमें एक गुण शिकार का भी था और क्षत्रियों का ये जन्मजात गुण होता है, आखेट खेलना। एक बार पता चला कि नागरिक संत्रस्त हो चुके हैं जंगल के एक शेर से। वह सिंह झाड़ियों में छुप जाता और आए दिन आने जाने वाले नागरिकों का भक्षण करने लग जाता था। उपद्रव काफी हो चुका था। महाराज विक्रमादित्य ने सोचा कि आज इस सिंह को तो मैं समाप्त करके ही छोड़ूंगा, और वे निकल पड़े अपने सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी लेकर। पर राजा विक्रमादित्य एकाकी आगे निकल जाने की वजह से सैनिक बहुत पीछे रह गए। जब सिंह दिखा तो सिंह का पीछा करते करते भयंकर जंगल के झाड़ियों में वो चले गए। घोड़े से नीचे उतरे और सिंह के ऊपर लपकने लगे। सिंह झाड़ियों में छुप गया। टोह करने लगे, कहां गया। इसी बीच सिंह दूसरी तरफ से आकर उसने महाराज विक्रमादित्य के ऊपर झपट्टा मारा। महाराज विक्रमादित्य वैसे सावधान थे, चौकन्ने थे। उन्होंने खींचा के उल्टे हाथ से तलवार घुमाई, पर प्रहार इतना तेज नहीं होने के कारण से, क्योंकि बीच में झाड़ियों की जो डालियां थी उनसे तलवार टकरा गई थी, फिर भी सिंह घायल हो चुका था। सिंह वापस छुप गया, दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी सघन झाड़ियां थी। अपने एक हाथ से हटाते हुए दूसरे हाथ से तलवार से एक तरफ करते हुए झाड़ियों के बीच में से टोह लेने की कोशिश कर रहे थे, कहीं सिंह नजर आ जाए और उसको आज मैं खत्म कर दूं। इसी बीच सिंह फिर से पीछे से आया। उसने राजा के घोड़े को अपने पंजों से घायल कर दिया। घोड़ा जोरों से हिनहिनाया, भयंकर पीड़ा हुई घोड़े को। खून निकलने लगा था। नाखून तीक्ष्ण थे जो उसने मांस ही खींच लिया था। भयंकर खून का स्राव हो रहा था। महाराज विक्रमादित्य थोड़े से विचलित हो गए, क्योंकि उनको सबसे प्रिय घोड़ा था वो। सिंह को एक तरफ छोड़ के वो घोड़े को सहलाने लगे और धीरे धीरे मार्ग खोजने लगे कि किस दिशा से हमें जाना है परत, क्योंकि दिशा का भी वे भान भूल चुके थे। किस तरफ से रास्ता है उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जिधर रास्ता दिखा उधर ही चल पड़े। घोड़ा भी धीरे धीरे चल रहा था, पर घोड़े से चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे सायंकाल का समय हुआ, सूर्य अस्ताचल की ओर जा ही रहा था। सुदूर एक नदी बहती हुई नजर आई। महाराज विक्रमादित्य ने सोचा कि चलो वहां तक जाते हैं, घोड़े को पानी से थोड़ा पानी पिलाऊंगा, थोड़ा सहलाऊंगा। पर खून इतना बह चुका था कि घोड़े से चलना भी दुभर हो रहा था। मुश्किल से 500 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। घोड़े ने दम तोड़ दिया। घोड़ा धराशायी हो गया। घोड़े ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा पहली बार इस तरह से विचलित हुए थे।
खैर, सायंकाल का समय था ही। सोचा कि इस समय अब इधर उधर जाना ठीक नहीं, आज की रात्रि मैं यहीं पे व्यतीत करूंगा। सवेरे देखता हूं किस दिशा की ओर जाना है। और वे एक पेड़ के ऊपर जाकर विश्राम हेतु बैठ गए। अचानक देखा नदी के बीच में कोलाहल चल रहा था, झगड़ा हो रहा था। आकृष्ट किया उस झगड़े ने महाराज के कानों को। दोस्तों, वो झगड़ा एक शव को लेकर हो रहा था। एक लाश नदी के अंदर प्रवाहित होती हुई जा रही थी और एक नरकंकाल की माला जिसने, नरमुंडों की माला जिसने पहन रखी है, ऐसा व्यक्ति ने उसके दोनों हाथ अपनी तरफ खींच के रखे थे। और दूसरा एक पिशाच था, उसने दोनों पैर अपनी तरफ खींच रखे थे। पर उस पिशाच की गर्दन नहीं थी। उस पिशाच की गर्दन आकाश में तैर रही थी। वो आकाश से ही झगड़ा कर रहा था। आश्चर्यकारी बात थी। राजा देखने लगा, झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। दोनों उस शव के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए झगड़ रहे थे। राजा भोज जहां न्याय नहीं हो रहा हो वहां तो पहुंचने ही वाले हैं, और वे तो निडर थे, पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है? दोनों ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम दोनों के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसको समाप्त करो। पर तुम हो कौन? पिशाच ने कहा, मैं पिशाच हूं और मैं इसका भक्षण करूंगा। सबसे पहले मैंने इस शव को देखा था। जो कापालिक था, जिसने नरमुंड की माला पहनी थी, उसने कहा, नहीं, इसके ऊपर मेरा हक है, क्योंकि यंत्र तंत्र मंत्रों की साधना करने वाला हूं मैं। आज इसको शमशान में लेके जाऊंगा और इसके ऊपर मुझे साधना करनी है, इसलिए इसके ऊपर हक मेरा है। अब आप आ ही गए हो तो आप ही न्याय कर दीजिए। महाराज विक्रमादित्य तो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं। दोनों खुश हो गए, क्योंकि विक्रमादित्य की यशो गाथाएं दिगंत के अंदर फैली हुई थी। नाम मात्र से लोग उनको आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कहा कि सही है, आज तो हमारे को सही न्याय मिलने ही वाला है। आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दोगे, क्षीर और नीर में फर्क नहीं होने दोगे। 2 मिनट के अंदर सच क्या है और झूठ क्या है, किसने देखा, किसके ऊपर इसका हक है, आप ही हमारा न्याय कर सकते हो। राजन विक्रमादित्य ने उनके सामने एक शर्त रखी। पहली बात, मैं जो भी न्याय करूं तुम दोनों को मान्य होना चाहिए। उन दोनों ने कहा, हमें आपके न्याय के ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप कभी भी अन्याय नहीं होने दोगे, यह हमें खात्री है। दूसरी बात, मैं फ्री में आपका न्याय नहीं करूंगा, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना ही होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी बात मंजूर। एक ने, जो कापालिक था, तांत्रिक था, उसने कहा, मेरे पास एक बटुआ है, उस बटुए से जो चीज मांगो आपको दे देगा। जैसी भी इच्छा जागृत करो आप, आपको उसी क्षण ये बटुआ परिपूर्ण कर देगा। ये बटुआ अद्भुत बटुआ है। भूखे के सामने यदि इस बटुए से कहा जाए कि भोजन दो, तो ये त्वरित भोजन भी दे देगा। इसके अंदर अभूतपूर्व शक्ति है और गर्मा गर्म खिलाएगा। क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मैं कहीं जाता नहीं हूं, इस बटुए से याचना करता हूं और बटुआ यथोचित मन में जो चीज खाने की हो वो मेरे सामने परोस देता है। ये बटुआ मेरे को प्राणों से प्रिय है। आपने यथोचित न्याय दे दिया तो मैं बटुआ आपको दे दूंगा।
पिशाच को कहा, भाई तुम क्या करोगे? पिशाच ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं आपको, मेरे पास ये चंदन की लकड़ी है, इस लकड़ी को आपने तनिक घिस ली और ये चंदन का आप यदि तिलक करोगे तो ये मोहिनी है, इससे आप अदृश्य हो जाओगे। आप दुनिया को देख सकते हो पर आपको कोई देखेगा नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, मंजूर। राजा ने कहा, देखो ये जो शव है, ये जो लाश है, इस तांत्रिक को दे दी जाए, क्योंकि सचमुच में इसके ऊपर इसका अधिकार है। वो क्यों? क्योंकि इसको मंत्र तंत्र साधना ये सब ये रात भर जग के करेगा। पिशाच बोला, और मैं? तुम तो इसे खाने वाले हो ना, तुम्हारी तो उदर पूर्ति के लिए तुम इस शव को मांग रहे हो क्या, और कोई चीज है? नहीं, बोले मुझे खाना ही है। तो आओ, आज मैं तुम्हें मेरे घोड़े का मांस खिलाता हूं। पिशाच खुश हो गया। घोड़ा जो कि प्राण अभी अभी जिसने उत्सर्ग किए थे, राजा ने उस घोड़े को भरपेट खाने के लिए पिशाच के सामने रख दिया। पिशाच बड़ा खुश हुआ, आज तो उदर पूर्ति अच्छे से हो गई। दोनों खुश हो गए, दोनों को न्याय संगत बातें मिल गई। एक को खाना चाहिए था, खाना मिल गया, एक को शव से अपनी साधना करनी थी, साधना करने के लिए उद्यत हो गया। सुनैना राजा भोज के सामने अभिमुख होते हुए बोली कि राजन, महाराज विक्रमादित्य की जितनी गाथाएं सुनाई जाए कम है। वे न्यायोचित न्याय करते थे। उनकी न्याय की बातें ही नहीं, वे यथोचित सामने वाले को संतुष्टता मिले इस तरह का न्याय करते थे, जो कि आपने देखा। इतना ही नहीं, आगे सुनिए राजन। जैसे ही राजा सवेरे अपने नगरी के अंदर पहुंचा, एक भिखारी राजा के सामने आया और कहने लगा कि राजन, मैं कल से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं, बीमार होने की वजह से मैं नगर में घूम भी नहीं पाया हूं। आज भगवान का शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारे दर्शन हो गए, मुझे भरपेट भोजन मिल जाए और कोई अपेक्षा नहीं है। राजा ने तुरंत वह जो बटुआ था वो उसके सामने रखा और कहा कि हे बटुए, इनको जो खाना चाहिए इनके सामने हाजिर हो जाए। बस भिखारी ने मन में सोचना ही था, जो जो उसने सोचा उसके सामने थाली परोस के आ गई। मनसोक्त भोजन होने के पश्चात राजा ने वो बटवा उसे दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हें भूख लगे, और आज के बाद तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं खाने के लिए, जब भी तुम्हारी इच्छा हो, भूख लगे, इस बटुए से कहो, तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा। ऐसे थे महाराज विक्रमादित्य। जो कुछ उनके पास था वे हंसते हंसते लुटा देते थे। जिसको जिस चीज की जरूरत रहती थी, वे ये नहीं सोचते थे कि ये तो अनमोल चीज है, इसे मैं क्यों दूं, ये तो मुझे मिला है। पर उनका मोह अपने प्रजा के लिए था, न कि जड़ वस्तुओं के अंदर था। राजन, इसीलिए मैं कहती हूं कि इस तरह की त्याग वृत्ति भी यदि आपके अंदर है तो आप इस सिंहासन के ऊपर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। अब दोस्तों, 15वें दिन फिर से एक पुतली जागृत हो जाएगी और वो राजा को महाराज विक्रमादित्य की कौन सी कहानी सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हम इसी वक्त इसी समय मिलेंगे। और हाँ, आपने जो नए लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि YouTube से जो भी डॉलर आते हैं, ये पैसा हम उन अनाथ बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन पैसे को मैं नहीं रखता हूँ। हमारा एक सुसंस्कृति फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें हम HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम करते हैं।
जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है उनके अनाथ बच्चों के लिए हम काम करते हैं। और पुणे के पास ही एक स्नेहवन करके एक नई संस्था है जिससे हम 1 साल ही हुए हम जुड़े हैं, उनको हम पूरा अनाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वे बच्चे पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। क्योंकि सबको एक ही चिंता रहती है, खाने का प्रबंध मैंने कहा हम कर देंगे। हमारी वैन घूमती है जो एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती है और उन तक पहुंचाती है। जो जो ज़रूरत है उनकी वो हमें व्हाट्सएप कर देते हैं, हम लोगों को पहुंचा देते हैं। तो आपका भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। आपको सिर्फ एक कहानियां सुननी है, पर ये कहानियां सुनते सुनते भी परोक्ष रूप से आप भी कितना बड़ा दान कर रहे हो ये मैं जानता हूं। और आप ही की बदौलत है कि हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है और हम इस तरह से उन बच्चों का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।